बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। रसमिया ये बात हुई राय समय, महानत बुद्धि के सागर हादि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। आप हम सब निज वतन परम धाम के रंग महल मूल मिलावा खिलवत खाना राज्य श्यामा जी और रूहों की जो वहाँ इशक रवत की बातें हुई हैं उसके गूढ़ बातों को आंतरिक बातों को हम सब सुन रहे हैं साथ जी। इन बातों को सुनकर शायद किसी के दिल में चोट लग जाए, किसी के दिल के अंदर में राज्य का प्रेम जग जाए। इसलिए आप धामधनी श्री इंद्रावती जी को शोभा दे करके उनसे यह वचन कहलवा रहे हैं साथ जी। और इतने इन वचनों को सुनकर जो रूह है, जो वास्तव में मोमिन है, अंगना सुंदर साथ है, उसको पहचान हो करके हृदय में हलचल पैदा हो जाती है। हलचल मतलब कि एकदम से ऐसी घबराहट होती है, ये धामधनी इतना सुंदर हमारा घर, इतना प्यारा वतन हमारा, और इस तरह से राज्य के साथ में पल पल रहने वाले, वहाँ का आनंद लेने वाले, ये क्या दिल दिमाग में आ गया कि राज्य से हम बहस कर बैठे। विचार करो, क्या दिमाग में आ गया। जो चलता था उसको चलने देना था, जैसा था वैसा रहने देना था। क्या दिमाग में राज्य ने पैदा करवा दिया कि देखो किसका प्रेम बड़ा है, किसका इश्क बड़ा है, किसकी साहिबी है। इतने से लिए इतनी हलचल हो गई कि आज हम धनी से भी दूर से दूर बैठे हुए हैं। और वही बात धनी याद करवा रहे कि बैठे हैं चरण में, शहरक से नजीक बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरह से कर दिया है, दूर दराज कर दिया है। इन वचनों को सुनकर के अंदर में बहुत पश्चाताप होता है, बहुत पश्चाताप होता है, और फिर आँख में आंसू आ जाते हैं कि इतनी बड़ी गलती हम लोग कर बैठे हैं। इसलिए जब खेल बन रहा है, धनी ने जो हमें एक बार नहीं कई बार करके कह दिया, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बोलो, धनी हमको समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो क्या राज्य अपने लिए झूठ बोल रहे हैं? और समझाएं, समझे नहीं, धनी समझा रहे हैं, मान जाओ मत जाओ। आज दर्द होता है, पीड़ा होती है साथ जी। इसलिए ये खिलवत की बात क्या कहते धनी, चलो बैठ जाओ, हम दिखा रहे हैं। जब नहीं माने क्या होगा, अपना अपना इशक लेके हंसोगी, समझे नहीं? इसका हंसने का मतलब क्या है? किसी ने यदि 2 बार राज्य के पास दर्शन कर लिए, हमने तो बहुत अच्छा कर लिया, हमने तो बहुत राज्य के साथ सेवा कर ली,
हमने राज्य को थोड़ा बहुत सेवा पूजा कर ली, घर के अंदर में मंदिरों में जाके हमने बहुत अच्छा कर लिया, तो तुम उनका इसक देख के हंसोगी, हम इनका देख के हंसेंगे? हंसेंगे नहीं हंसेंगे? है किसी का नहीं ज़्यादा, है किसी का नहीं बराबर। जो कहा था घर परम धाम में, है किसी का नहीं है, लेकिन इसक ले ले हंसी। और इतने में हमने तो 4 माला कर ली। बोलो, हम तो सुबह मंगला में चले गए थे, तो ये इश्क नहीं है, इसको लेकर के हंसोगे। दूसरी क्या करेगी? वो तो गई ही नहीं है, दूसरी तो गई ही नहीं है, वो तो आई ही नहीं है। इसलिए एक दूसरे को देख देख करके यही होगा। इसको बोलते हैं हंसना, इसक लेके हंसना। कि देखो, हम तो कितनी बार गए थे आश्रम में, हम कितनी बार गए थे पन्ना धाम में, हम कितनी बार गए थे नौतनपुरी में, हम कितनी बार गए मंगलपुरी धाम में। मतलब कि ये इश्क को ले ले करके जितनी थोड़ी सी भी सेवा बंदगी कर ली, किसने थोड़ा सा भी श्रृंगार कर लिया, थोड़ा चिंतन कर लिया, बंदगी कर ली, वही उसके भाग्य में है, उसको लेके हंसेंगी। अब नाप लो, अपना इसक लेकर के नापो, अब उसको तौलो कि किसका कम है किसका ज़्यादा है। बस यही लेकर के हंसेंगे कि वो आते नहीं हैं, वो तो आए भग जाते हैं, नहीं बोलते हैं। इसलिए यही है, ये लेकर के हंसोगी, ऐसा राज्य ने बनाया है। और आगे की विगत सुनिए। ऐसी बातें परम धाम के अंदर में हो गई। रूहें, राज्य और श्यामा जी सबके साथ मिलकर के इतनी लंबी चौड़ी बातें बहुत वहाँ पर हुई हैं। ये खेल पैदा हुआ, इतने के लिए ये खेल पैदा हुआ है कि सुन लो सखियों, समझ लो, तुम जो आज यहाँ परम धाम के अंदर में इसके लेकर के कहाँ से आ जाती हो? सागरों से, टापुओं से, सागर के टापुओं में इसक लेके आ जाती हो तुम। बड़ी रांग से, चारहार हवेली से दौड़ दौड़ करके आती हैं। और वो इश्क में इतना बल है, इतना बल वो इश्क के अंदर में है कि उतनी दूर हो करके भी धनी के पास में दिखाई देते हैं। आप ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इन सब की आज का बिंदु यही है, जो चौपाई शुरू हो जाती है, उस चौपाई की एक शब्द की गुंडी, उसकी आंकड़ी, उस गुंडी को खोल करके उस रस को प्रकट किया जाता है। ये सब बातें राज्य श्यामा जी रूहों के बीच के अंदर में हुई हैं। इतने के लिए राज्य ने ये खेल दिखाया है, इतने के लिए राज्य ने अपने को अपने से दूर करके ये माया, ये प्रपंच, ये दुनिया, ये दुख दिखाया है। बड़ी रूह रूहन हक साथ, और बड़ी रूह रूहन हक के साथ जो बातें हुई हैं, रूह है ब्रह्मंगनाएं, बड़ी रूह श्यामा जी, हक राज्य हैं। ये खेल पैदा हुआ, सो अब देखो ये खेल पैदा हो गया, मतलब बन गया। पैदा होना मतलब अब इस खेल का राज्य ने अपने चरण के अंदर बैठा करके और पट दे खेल दिखाया, मोड़ दिया, सबकी चित्तवृत्ति को घुमा दिया, और एक खेल को हम आकर के दिखने लग रहे हैं। हाथ न सूझे हाथ, आप बताओ किसी को यहाँ पर हाथ ना सूझे हाथ? इतने करीब होते हुए, हाथ का मतलब होता है हाथ कितना करीब है, इसलिए अपने पास में होते हुए भी वो ब्रह्म नहीं दिखता। अपने करीब होते हुए राज्य के दीदार नहीं होते, उनकी हमको पहचाननी होती है। ऐसी हमें माया ने संसार में ऐसे फंसा दिया है। कई जाते कई दिन से, अब क्या हुआ इस खेल के अंदर में, आज का प्रसंग में, यहाँ आकर के कई जातियों में आ गए साधु जी, कई तरह की अपनी अपनी भेष भाषा में आ गए, कई प्रकार के सब एक शब्द हो इस चौपाई के अंदर में चलेगा तो अब इसको आगे उसी शब्द को लेके चलना है। ये कई जातें, सब जातों के अंदर में, इसलिए पिया जी कहते हैं कि सब जातें उन्होंने आके मिलाई हैं, सब जातें मिली एक ठौर, कोई ना कहीं धनी मेरा और, सबका एक खान, एक पान, एक गान, सबका एक कर दिया उन्होंने आकर के। जिनको पहचान हुई है तो वो आ गए हैं। इसलिए यहाँ
कई जातियों के अंदर में आओ। वो कितनी जातियां हैं आप बताओ। आप इस संसार में जातियों को गिनते गिनते भी अपन हैरान हो जाए। रोज एक नई जाति खड़ी हो जाती है, एक नया प्रकार का एक धर्म खड़ा हो जाता है, एक नई प्रकार की एक समाज खड़ी हो जाती है। और उनमें भी आप देख लीजिए, एक गुरु के, समझ गए नहीं, एक गुरु के कई शिष्य हैं, उनके अंदर अनबन होती है। बताओ आप, एक के होते हुए भी अनबन होते हुए वो बट जाते हैं। बोलो, और फिर बट गए क्या, उनके भी फिर और बट जाते हैं, उनमें भी और फिर और झगड़ा शुरू हो जाता है, उनमें फिर और बातें हुई। ये है दिक्कत। ये किसकी बात करो आप, जहाँ पर भी देखो सब अपने अपने में मस्त हो जाते हैं। इस तरह से एक धर्म बोलो, धर्म का एक ही है, फिर अपनी अपनी परिपाटी, अपना अपना रिवाज, अपनी अपनी परंपराएं अलग अलग बना के बैठ जाते हैं। फिर के हो गए ना, फिर के बोलते हैं। कई प्रकार के समाज या धर्म, संप्रदाय, मजहब, धर्म अनेक प्रकार के बन गए। अब है तो वो एक, बांट लो भैया। और उसी बांटने के अंदर में हो गया है कि अब हमारा सब अपने शरीर को नहीं बांटते। बोलो, हंसी इस बात की आती है कि यदि बट गए तो अपना एक कान अलग कर लो, अपनी पहचान बता दो, हम इस संप्रदाय के हैं, हमारी एक नाक कट जाएगा। बोलो अच्छा, या अपना कुछ उंगली काट ले हुए, या हाथ पैर का एक आंख बंद कर ले हुए। ये नहीं करेंगे, समझे नहीं। खिलवाड़ करेंगे, किससे करेंगे, जिसमें दुख नहीं होता है, जिसमें कष्ट नहीं होता है। किसमें, बाल में, बाल काट लो, समझे नहीं, क्या दर्द होता है। बोले कोई बात, काट लो इसको, तो मुंडा कर लो, सन्यासी हो गए। बताओ, बढ़ा लो, वैरागी हो गए। अब वो बढ़ा लिया, जूटा बांध लो। इस तरह से अलग किसके साथ छेड़छाड़ करते, उन बालों के साथ छेड़छाड़ करते है ना। तो कोई अपनी दाढ़ी बढ़ाता है, कोई अपनी जो है मूछ बनाता है, कोई काटता है, इस पर छेड़ाछाड़ करते हैं। बाकी देह के ऊपर बताओ, शरीर के ऊपर में कि अपने हाथ पैर मुख नेत्र नासिका किसी पर कुछ करते हो तो बोलो भैया संप्रदाय की पहचान ये है कि उसके यहाँ एक आँख नहीं होती, समझ गए। और संप्रदाय की पहचान ये है कि उसका एक पैर नहीं होता है। ऐसा होता है, ये नहीं करेंगे कोई भी छेड़ कर। बोले ये नाटक है, स्वांग है। आकर के सब ने अपनी अपनी परंपराओं को, धर्म को, संप्रदाय को नाम दे दिया। देखा, भेष बना लिया। किस पर बना लिया, भैया तुम क्या करना, सफ़ेद पहन लेना। लो, अब सफ़ेद के अंदर पहनने का तरीका बन गया। इस तरह के डिजाइन पहनोगे तो ये इनकी ये पहचान ऐसी ऐसी पहनते हैं। बताओ, तुम काले पहन लेना, तुम लाल पहन लेना, तुम भगुए पहन लेना। इस तरह से बोले बना लिया पहन करके। उनके वस्त्रों को पहन करके क्या कभी हमारा अंदर बदलने वाला है क्या? यही हंसी, यही बात बोलो हो रहा। ये सारी बातें वहाँ करके आए हैं, इसलिए दुनिया वाले नहीं जानते कि ये क्यों हो रहा है। दुनिया, आपके पास पहचान है, आपके पास इल्म है, आपके पास में धनी की वह पूर्ण तरह से जानकारी है, तो हम क्यों उलझते? हमें तो नहीं उलझना चाहिए ना, हम भी उलझ गए। बताओ आप, इस तरह से अनेक भाषाओं में, अनेक रीति रिवाजों में, अनेक प्रकार की परंपराओं में, अनेक प्रकार के आडंबरों के अंदर में नाटक शुरू हो गया। ढूंढ रहे हम, इस तरह से भेष बना करके हक को ढूंढ रहे, परमात्मा को भेष बना करके, अपने अपने आडंबर बना बना करके, और अपना उस परब्रह्म परमात्मा की खोज करने लगे। देखा, ढूंढते 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 सब अलग हो गए, ढूंढते 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 और दूर होते चले गए, जुदे अलग होते चले गए। जैसे हमने आपको बताया, एक के अनेक बन गए, अनेक से और अनेक बन गए, और बन गए फिर बस हैं तो वही परमात्मा के अंग हैं, लेकिन उनमें हमने क्या कर दिया, इसको अपनी तरफ खींचो, अपनी मोहर लगा दी।
हमारे हो गए, हमारे हो गए, ये करने लग गए। हक न पाया किन, परंतु ये बताओ, किसी ने भी हक परमात्मा को पाया हो, प्राप्त किया हो, किसी को वो परमात्मा नहीं मिला। अव्वल बीच और आखिर लो, और ऐसा नहीं, अव्वल शुरू से और मध्य और अभी तक अंत तक कभी किसी को वो वह नहीं प्राप्त हुआ है। उनको मालूम ही नहीं है कहाँ पर। अब खोज कर रहे हैं, खुद जान करके जुदे हो गए, खुद जान के अलग हो गए, खुद जो हैं अब अनेकता में आकर उलझ गए। अब तो ऐसे कहाँ खोजेंगे। और इसी को दूसरी भाषा में यही हम बोला करते हैं कि आप उठा के देखो कि राह सरातल मुस्तकीम है, वो राह एक थी, पर धाम धनी की परमात्मा की राह एक थी, हो गई अनेक। 4 रास्ता में खो गए, 6 रास्तों में पहुंच गए, 18 में पहुंच गए, अनेकों में पहुंच गए, और पहुंच करके आप प्राप्त करना कठिन हो रहा है। किन पाया न बका वतन, किसी ने भी वो बका अखंड, वो वतन, वो घर किसी पाए नहीं है। इस तरह से अलग अलग हुए। और क्यों हो गए अब आपके पास पता है, आपको मालूम है कि ये हमारी राज्य से परम धाम में, हमारी राज्य से ये बहस हुई। बोलो, हमारा राज्य से ऐसे प्रेम संवाद हुआ। राज्य अपनी साहिबी को दिखाने के लिए, अपना बुजुर्गी बताने के लिए उन्होंने इस तरह से किया है। उन्होंने कहा था तो हो ही रहा है। अब जब हो रहा हो तो मैं सावधान कर दिया था कि तुम नहीं फंसना उसके अंदर में। तो हमें को निकलना है, हमको इसको छोड़ना है। इतने के लिए आप वाणी समझ रहे हैं साथ जी, रस में सबो जुदी लई, है ना। इसके बोलते रस में, बोलते हैं रस में रिवाज, उसको वाक्य बनाना है आपको। रस्म एक शब्द बोल दिया, रस्म के साथ रिवाज में दो कि आपने अपनी अपनी जो हैं रिवाजों को, अपने अपनी रहनियों को सबने अलग अलग बना लिया है। माहो माहे कई लड़त, ये बात अब लड़ रही है। बना लिया खुद ने, अपन ने खुद बना लिया। इस बात को आप देख लीजिए खुद। घनी खंडनी की दी व्यास से, बताओ किसने? नारद जी ने। व्यास जी के गुरु नारद जी। और आप सब पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, वेदों शास्त्रों के द्वारा समझते भी हैं कि जिन्होंने इनकी रचना की हुई है और उन्होंने ही लोगों को इतने कर्मकांड में फंसा दिया है, इतने कर्मकांड में फंसा दिया है। नारद जी ने आकर के डांटा, बोले हैं, स्वामी जी वाणी बोलते हैं, जो उन्होंने उनकी खंडनी की है उनको इस तरह से समझाया है, बोले ते में लखियों ना जाए। बताओ आप, इस तरह से कहा। तुमने किया क्या? मानव को तुमने, इंसान को तुमने जिस राह पर ले जाना चाहते थे उस राह पर न ले जा करके तुमने तो भटका दिया है। ये कर्म करो, ये कर्म कांड करो, इसमें करो, इसमें वो तो फंस गया, फंसा दिया तुमने। बहुत बहुत खंडनी की, बहुत डांटा फटकारा। आखिर के उनको यही कहा गया कि तुम एक ऐसी रचना करो और तुम इस तरह का ग्रंथ बनाओ जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए उसमें इतना जोर लगाया उन्होंने, इतना जोर लगाया कि सब कुछ उसमें आ जाए। बोला समझे, इसलिए आया है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में, इसलिए सब कुछ आया है। सब कुछ उसके अंदर में आया, कर्म भी आया, बताओ आप, उपासना भी आई, उसके अंदर ज्ञान भी आया, सब कुछ आ गया उसके अंदर में। सब छुपा कर लिखा है। अब जो समझेगा तारतम्य से समझेगा, जो जानेगा तारतम्य से जानेगा। अन्यथा तो नहीं कहते श्री राज महाराज जी कि ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुमको खोले कलाम और कोई ना खोल सके। ये जो 14 तबक तमाम कोई नहीं खोल सकेगा, कोई नहीं खोल पाएगा। खोला कहानी का है। इसलिए हर किसी ने लोगों को उलझाने की कोशिश की है, सीधा नहीं बता दिया चलो भैया ये मार्ग है, यहाँ इनसे मिल लो, ये परमात्मा है, ये धामधनी है, ये दुल्हा है, ये प्रीतम है। नहीं, भटका करके यहाँ चलो, यहाँ पर ये पिंड करो, यहाँ पर ये पिंडदान करो, यहाँ पर ये करो।
उलझा दिए। इसलिए सब लड़ फिर करके जुदे हो गए और अपना अपना बड़ा करने लगे, अपना अपना दावा ठोकने लग गए। आया तो ये बात हमें तो समझ आ रही ना अब वाणी से, ये बात आपको अब सुनने में आ रही है बीतक से कि ये बात सब हमारी है, हमारे लिए है इतनी बड़ी। क्योंकि रचना तो करनी पड़ेगी, रचना करेंगे बनाएंगे तो फिर वो विशाल रूप में बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाया गया, रचना बनाई गई है। हाँ, आप बड़े सब कहा वही। तो सब अपने आप को बड़ा कहता है, कोई छोटा नहीं है। बताओ, कोई भी अपने आप को अकिंचन नहीं कहता है। बताओ। और यहाँ पर निज आनंद के अंदर बोले, जो घड़ी रही हो साथ चरने, हो रही हो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है, चेत लीजो चतुर सुजान। इतना रेणु बनना, रेणु मतलब रज बन जाना, और ऐसी रज बन जाना जो कि पैर के नीचे दब जाए, इतना किंचन बनना सरल है क्या? बोलो, कहना बहुत बहुत सरल है, करना तो बहुत मुश्किल है, इसको बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए सब के अंदर में यही अनेक प्रकार की रुकावटें आ गई, झंझटें आ गई, या एक दूसरे के प्रति हीन भावना और अपने आप को बड़ा कहने का शब्द आ गया। पानी पत्थर आग पूजत, बहुत शुरू हो गया। इसलिए क्या करने लगे, पत्थर पानी आग पूजत, पूजने लगे। अब बोलो, इतना कह सकता है? निजानंद बता रहा है कि क्यों पूजने लगे। इसलिए क्योंकि वहाँ धनी ने कहा था वहाँ जाकर तुम ऐसा करोगी, अलग हो जाओगी, जुदे हो जाओगी, अलग कुटुंब परिवार बनेंगे, तुम्हारी अलग रीति रिवाज होगी। वो कहे अनुसार वैसा ही हो रहा है, जैसा धनी ने कहा था वैसे ही हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा था हम ही आएंगे और हम ही इनसे तुमको छुड़ा करके और सीधी राह पर ले करके आएंगे। अब क्या कर रहे आकर के, जिसने जहाँ बताया आगे पूजने लग गए, और किसी को मिल गया पत्थर पूजने लग गए, जिसको मिल गया पानी पूजने लग गया है। इसलिए यहाँ संसार में जो कुछ हमको मिला उसको पूजने लगे और उनको बना करके। अब ये अपन जितना ज़्यादा कहेंगे उतना अपने को दर्द होता है, समझे? क्योंकि लोग अपनी मजाक उड़ाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारी ही निंदा करते हैं, हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारी परिपाटी की, हमारी रीति रिवाजों की, है ना। बोले इस तरह से लोग निंदा नहीं करते हैं क्योंकि ये बात वहाँ हुई थी और उसी अनुसार यहाँ पर घट रही है, वैसे यहाँ पर हो रही है। इतना कड़वा कहना कितना कठिन है। बोलो आप कि आग पानी, बोलिए कैसे आ गए, हमको हमारे तो पूछते चले आ रहे हैं, जमाने से सनातन से चले आ रहे हैं, और ऐसे कैसे छुड़वा सकते हैं? छुड़वा सकते नहीं होता। ये आग पानी पत्थर ये हम सब पूजने लग गए आकर के, उनके साथ में बैठ गए। ये साकिल मेरे का, देखा, ये खेल है। और अंधेर मतलब ना समझ का, ज्ञानता का, इसमें कोई उजाला नहीं है। अंधेरा मतलब है इसमें एकदम अंधेरे में उलझते और जाना है, प्रकाश कभी मिलने वाला नहीं है, ज्ञान कभी मिलने वाला नहीं है। इस तरह का ये खेल है। क्या मिलेगा? आप सुनिए, कहने वाले बोलते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़। बताओ, ऐसे ऐसा आज कह सकता है? बताओ, ऐसे कह गए। आज एक शब्द कहने पर लोग तुरंत तो बोलते गर्दन उतार दो इसकी, नहीं कहते हैं। उन्होंने इतना कड़वा कहा है और उनके समाज ने ही कहा है। बोलो आप, उनके समाज ने खुद बोला कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजने से हरि मिलता है, तो मैं पहाड़ पूज रहा हूँ। बोलो, और बार बार के मुड़ने से भेड़ ना बैकुंठ जाए, ये भी बोल दो आप। भेड़ को रोज जो है क्या करते हैं भैया, बाल बड़ी काट दिए, और हम क्या करते हैं, बैकुंठ चले जाएंगे क्या, मिल जाएगा राम क्या। इतना कड़वा सत्य बोलने वाले बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं। सत्य वही बोल सकता है जिसको अपनी परवाह ना हो, याद रखना।
इस संसार के अंदर में सत्य वही बोल सकता है जिसको ना अपनी प्राण की परवाह हो, ना अपनी देह की परवाह हो, ना उसे अपनी आगे पीछे किसी की परवाह हो। आज असत्य इसलिए फैल गया है कि हम अपनी परवाह है, अपने परिवार की परवाह है, अपने रिश्तेदार की परवाह है, अपने देह की परवाह है। अरे ऐसा हो जाएगा, चुप हो गए, नहीं बोलना चाहते। समझे नहीं? आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, समझे नहीं, कि सत्य क्यों लुप्त हो गया, सत्य क्यों छिप गया। समझे नहीं? सत्य को जाहिर करने वाले जिन पर भरोसा था, सत्य को कहने वाले जिस पर सबको भरोसा था, ये सत्य बोलेगा, ये कहेगा, समझो। उन सत्य वालों ने अपनी डर की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से सत्य को छिपा दिया है। और स्वामी जी क्या बोलते हैं? आज सांच कहना सो तो काहू ना रुचे। बोलो, रुचेगा किसी को? तो भी प्रकाशु सत्य, तब भी हम कहेंगे, तुमको रुचे ना रुचे, तुमको अच्छा लगे ना लगे। सत्य के साथी को सत्यवान चुभसी और दुष्ट दुखासी दुर्मत। जो दुष्ट लोग होंगे उनको कष्ट होता है, ये सत्य क्यों बोल दिया तुमने, ये सत्य क्यों बोल दिया तुमने। इसलिए हर किसी के आंख में एक कांटा चुभ जाता है, समझे। ये सत्य बोल देंगे, ये सही बोल देंगे, बोलना बंद कर देंगे, छोड़ दो, मत बोलो, समझे। जो इस राह पर चलता बोले कोई नहीं, हमारे धनी तो बोलेंगे, उनको तो मुंह दिखाएंगे, उनको तो कहेंगे कि हमने सही बोला है, साजू। इसलिए वाणी को तो कभी सत्य से हटाना ही नहीं। जो वाणी कहती है उसके विपरीत तो कभी जाना नहीं। उन शब्दों को, सुंदर साथ को आपको राज्य ने इतना बल दिया, हाथ पकड़ करके आपको कहने की शोभा दी है। विचार करो आप, आपको धनी ने सब में चुन लिया और चुन करके उन्होंने आपके हृदय में बैठ करके कहा हमारी बात कहो, इतना बल दिया, और आपने उनकी बात न कह करके उसको ढांक दिया। आपसे ज़्यादा धनी को दुख हुआ नहीं हुआ? बोलो अच्छा। आपसे ज़्यादा पिया को कष्ट हुआ, ये आप समझ लीजिएगा। थोड़े से स्वार्थ के पीछे हमने उसको ढांक दिया। कारण ये, इसलिए ये बात बहुत कड़वी है और बहुत ऊंचे तक है। ये पैगाम बहुत दूर तक है, ये संदेश जो है बहुत दूर तक है। सुंदर साथ जी, जान जाइए आप। वाणी क्यों ठहर गई है, वाणी को प्रचार क्यों रुक गया है? क्योंकि उसमें सत्य है, उसमें सत्य है। और सत्य को लेकर के परसोगे तो कोई छूने वाला नहीं है। असत्य परसने लग जाओ, सब ढूंढने लग जाएंगे, आगे पीछे जे जे करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा होने लगा, जो कुछ धनी ने कहा था उसी अनुसार हो रहा है कि जाओ पूजो आग पानी पत्थर, जाओ अलग अलग बना लो कुटुंब परिवार, जाओ अपना अपना रीति रिवाज अलग बना लो। हम तो कह करके चुक गए, हम तो अपनी तरफ से सिद्ध कर चुके हैं, अब हम अपनी बात को तुम्हारे सामने रख दिया, अब तुम्हारे ऊपर में। अब क्यों दोष देते हो, बताओ आप, अब क्यों गुनाह लगाते हो? हम तो हक आप साँचे होने को, कल सुना था, सब विद कही सोहान। उन्होंने अपने आप बता दिया था, हम तो भैया सत्य बोल दिया है, हमारे ऊपर फिर दोष तो नहीं लगेगा ना। सब विद कही सोहान, आगू से कह चले जो कुछ होना निदान, जो कुछ होना वो आगे से बता दिया। अब समझाएं, समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, समझते नहीं है। तो वही कहे अनुसार ये सब चल रहा है। हाँ, सब कहे हम बुजुर्ग, जिसके पास में जाओ अलग हो गए, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, अनेक अनेक पहनावा, अनेक प्रकार के पूजा, अनेक प्रकार की पद्धति। और जब जिसके पास बैठ जाओ, आओ हम सब जानत, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हम ही सबसे बड़े हैं, हमारे बराबर दूसरा नहीं है भैया। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं और अब बड़े से कोई छोटा होना चाहता नहीं है, अपने आप को
ये अहंकार लेके बैठे हैं। हक सुध काहू में नहीं। बोला यदि बड़े हो तो तुम बड़े हो, अपने आप को बड़े कहते हो, हक की शुद्ध बता दो, परमात्मा की सौ, परमात्मा की पूरी जानकारी दे दो, उनके बारे में कि कहाँ रहता है, क्या लीला है, उसका वतन कैसा है, बताओ। बता रहे नहीं बता रहे स्वामी जी? बोलो आप, कहाँ रहता है परिक्रमा आपके पास, क्या करता है कि नहीं, इसमें सब कुछ बताया जा रहा है। इसलिए एक किसी को नहीं पढ़ना, एक किसी को लेना ही नहीं है, एक किसी के सामने ज़ाहिर करना नहीं है। हक की सुध है ही नहीं किसी के पास, परमात्मा की राज्य की किसी के पास में पहचान भी नहीं है और उसकी जानकारी भी किसी को नहीं है भैया। छूटी ना सुबह सक, छूटी ना, गई नहीं उनके पास से सुबह और शक, दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची नाम है। चाहे सुबह बोलो और चाहे शक बोलो, शंका बोलो, आप इस तरह से अंदर में शंका बैठी हुई है, भ्रमित तो हो गए हैं और भ्रमित और भ्रम कर दिया है। जो अपने आप को बड़े बोलते हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा ज्ञानी और अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने शंका में और डाल दिया, और शंका में डाल दिया, भ्रम में डाल दिया और उलझ गए और फंस गए कि अरे ऐसा कैसे है, वो तो ऐसा बोलते थे, वो ऐसा बोलते थे। इसलिए सब के अंदर में शंकाएं लेके बैठे हैं और उनको परमात्मा की कुछ भी जानकारी नहीं है। काहू तरफ न पाई अरस की, काहू तरफ न पाई अरस की, किसी ने भी अरस परम धाम की तरफ बोलते दिशा, बताओ आप कहाँ है, ऊपर है, तले है, अंदर है, बाहर है, पूरब में है, उत्तर नीचे, कहाँ पर है, किसी नहीं। इसलिए धनी ने जब राज्य के उस सागर वाणी में प्रवेश किया है ना, तो पहले बता दिया 14 तबक की दुनी में किन कहा न बका हरफ, ये हरफ क्यों पावे ही, किन पाई ना बका तरफ, कैसे कह देगा वो? उस बका अखंड परम धाम की तरफ बोलते, दिशा तक तो पाई नहीं है, कहाँ है? किसी से बोलो भैया ऊपर है, और थोड़ी देर में क्या बोलते, नहीं है वो क्षीर सागर में है। बोलो आप गए स्वामी जी, अभी तक मैं सुना अपन ने, अरे आ जाओ हम बताते वो कहाँ पर रहता है। बहाना बनाते और फिर फंस जाते, 14 लोग के अंदर में उलझ जाते और फिर अरे भगत जी, ये भगत जी माफ़ करो, हमें कुछ पता नहीं है। जब फंस गए तब कौन बचाएगा? वही बताने वाले हैं। तो किसी को उसकी दिशा मालूम नहीं, अरस किस दिशा में है, वो परम धाम कहाँ पर है। कहावत है दीनदार, बोलो श्री प्राणनाथ। कड़वा कहावत है दीनदार, बोलो आप। अपने आप को बोलते हैं हम सब सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ हैं, दीनदार बोलते हैं धर्म के जानकार। दीनदार का मतलब है धर्म के, और क्या बोलते हैं, हम धर्म के संपूर्ण जानकार हैं। और जब पूछा जाता भैया जानकार तो कहाँ हैं, कहाँ मिलेगा ठिकाना तो बताओ। और परमात्मा राज्य ने आपको शोभा, हम फिर से कह रहे हैं कि धनी ने आपको शोभा दी है, आपको इतनी बड़ी शोभा दी है, वाणी करता किया, वाणी को बात करने की, सुंदर साथ को भूले भटकों को बताने की, और उसको हमने और भटका दिया तो किससे और गुनाह लगेगा। बोलो आप। बैठे आप सदगुरु होए के, आस करें शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित और जाए पड़े कूप अंधेरी। कहानी कहा, तुम किस लिए बैठे? शिष्यों की आशा लेके बैठे हो, है ना, बैठे सतगुरु होए के। वो किस लिए बैठे हैं? आस करें शिष्य के लिए, और उनको भटका दिया। बोले मालूम क्या होगा? सो डूबे आप, डूब जाएंगे। शिष्यन से जाए पड़े कूप अंधेरी, ऐसे अज्ञानता के अंधकार के अंदर में उस नरक में जाके गिर जाओगे। इतनी बड़ी शोभा दी थी, इतनी बड़ी तुमको ज्ञान दिया था, और उस ज्ञान को लेकर के तुमने अपने स्वार्थ की वजह से भटका दिया है। बहुत गुनाह लगेगा,
जबरदस्त गुनाह लगेगा। और अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। जब सामने खड़ी होगी मौत, जब अंतिम घड़ी होगी, उस समय पर प्राण नहीं निकलेंगे। उस समय पर वो प्राण कहेंगे हमको तुमको लेना नहीं है, समझे नहीं, विचार करो। और सदगति कहेंगे हमें अपने पास नहीं लेना है, वो धाम भी तुम्हारे लिए बंद, और प्राण कहेगा हम भी तुमको लें। क्या होगा? फंस गए नहीं बीच के अंदर में, हाल खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, समझे नहीं। ज्यों घायल सांप को चींटियां लगी बिना हिसाब, याद करो। आग दुनी को एक है, अगुओं को आग दो। एक आग दुनी की और दूजी अपने दुख को रोए। बहुत खतरा है। बनना तो सरल है, उसको ईमानदारी से निभाना है, कहना अपने आप। तो इसलिए किसी को मत प्रसन्न करो, अपनी आत्म के अंदर में तो इतना करो कि हम धनी के वचन को सत्य बोल देंगे। इसलिए क्या कर दिया है, लड़ फिर करके जुदे हो गए और सब अपने आप को बड़ा कहने लग गए, अपनी महानता बताने लग गए और इतने से संख्या बढ़ाने लग गए। हमारी इतने, हमारी इतने, हमारी इतने। देख लो आप दुनिया में कितने दुनिया के अंदर में भक्त हैं, लेकिन आपको देख लो निजानंद के अंदर में कमी मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? क्यों? इनको सार तत्व मालूम है। जब ये आते हैं तो इनके अंदर में लालच नहीं आती है, ये भटकते नहीं हैं। इनके चरण में आ गए तो फिर छोड़ के भागते नहीं हैं। आपने कभी भी देख लो, जो निजानंद में आया हो कभी भी भगेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ये निजानंद की बहुत बड़ी प्रसिद्धि समझ लो, या विशेष उसका गुण समझ लो कि निजानंद में जो आ गया, क्योंकि सब देख लिया उसने, देख लिया। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने सन्यासी भी देखे, कंडपट्टे भी देखे, आडम्बरी भी देखे, राजगुरु भी देखे, सब देखे नहीं देखे? क्योंकि उन्होंने बता दिया हमने सब देख लिया है और कहीं कुछ भी नहीं है। तभी तो आता है वो निज नाम में, तो आता है निजानंद में। जब वो आ जाता है उसके बाद कभी भी बदलते हुए नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा भैया आज तक, समझे नहीं। दूसरा बदल करके आ सकता है क्योंकि उसको मिल गया है रस, उसको मिल गया अमृत, उसको मिल गया है तत्व कि हम भटक रहे थे, आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसलिए ये संसार के अंदर में भटको नहीं। और हम तो बस एक ही बात कहते हैं साथ जी, ये सब जो बातें हो रही हैं आपकी धनी से पहले हो चुकी हैं, और जो हो चुकी हैं उनके कहे अनुसार हो रहा है। तो हमें तो अब उसकी आँख खुलना चाहिए ना। जिस तरह से उदाहरण उन्होंने दिया है मार्कंडे का, कि मार्कंडे ने कहा था हमको कुछ नहीं करेगी माया, छू नहीं सकेगी। और जब मार्कंडे को माया दिखाई गई तो मार्कंडे ऋषि फंस गए नहीं, और फिर उनकी सुरता में जाकर के याद दिला दिया नारायण ने, सावचेत हो गए, करिए तो हमारी कहानी है। वही तो हमारी दशा है कि हमें भी राज महाराज जी ने परमधाम के अंदर में यही कहा था कि तुम भूल जाओगे। हमने ये सुन रहे अपन आज 4 दिन से, तो हमारे अंदर सपने के अंदर में राज्य खुद आ गए हैं और यहाँ आकर के जगा रहे। बताओ आप, हिकमत देखिए। जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे तो सपने में देखने लगे, देख करके यहाँ पर आए। इसलिए ये बात सुन करके हमारे अंदर में ये पहचान आना चाहिए। ये सार तत्व इसका यही है। ये सब बातें हमारी राज्य से हुई थी, जो अब देख रहे तमाशे हम। डूबे सब अपनी शान पे, देखा, डूबे सब अपनी सियान पे। सियाना बोलते चतुराई, और चतुराई क्या है? जब चतुराई आती है तो वो एक बात नहीं लेके आती, वो छल लेके आती है अंदर में। पहले नंबर वो छल विद्या लेके आती है, और छल विद्या के साथ उसके साथ में और अनेक प्रकार की प्रपंच आते हैं। अरे बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत से लेकर के आता है। अपनी चतुराई में लोगों को फंसा लेते हैं।
हाँ। जात हाथ पटक सलमान। और बाद में क्या होता है, वही जब जाने, हमने पहले बता दिया, जाते समय सिर पटकते हैं, मारते हैं हाथ से कि मैंने क्या कर लिया चतुराई करके, मैंने इतनी चालाकी दिखा करके, इतना छलबल करके मैंने फिर आपसे क्या कर लिया, कुछ नहीं मिला हाथ में, मैंने समय अवसर गंवा दिया है। फिर अपने सर को कूटते हैं, अपने माथे पर हाथ मारते हैं। और यही बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि हाथ घसंदे पट से, हाथ घिसेंगे, छाती दिंदा घाव, छाती में मारेंगे, हाय अवसर मिला था, समय मिला था, पहचान हो गई थी, धनी मिले थे, हैं? और हमने छल शुरू कर दिया, हमने छलबल दिखाया, कपट दिखाया, ईर्षा दिखाई, अंदर में कई रूप दिखा दिए, कुछ नहीं, क्या काम आया छलबल, छल ने और मार दिया। फिर रोएंगे बाद में, हाथ पटकेंगे, कूटेंगे। ऐसे में आए रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ। बन गया, बोले अब पूरा बन गया। अब ऐसे में आए रसूल, जब देख लिया ये फंस गए हैं, ये उलझ गए हैं, ये तो ऐसे इस कर्मकांड के अंदर में आपने अपने आप को फंसा लिया। ऐसे में रसूल, रसूल मतलब वो पत्रवाहक, हम अर्थ बता चुके हैं आपको। रसूल का अर्थ होता है पत्रवाहक, संदेशवाहक। आए, और ऐसे नहीं, क्या लेकर के आए, हाथ लिए फुरमान। हाथ में उनका फुरमान, फुरमान क्या बोलते हैं, वो है कुरान, वो लेकर के आए। ऐसे में आए, क्या चल रहा है, खिलवत संदर साहब जी, समझे? और खिलवत चल रही है, कहाँ चल रही है ये बातें, कहाँ की हैं, खिलवत खाना की, हो कहाँ रही हैं, निज दरबार बंगला जी में। कहाँ हो रही हैं, छत्रसाल शाकुंडल सखी के घर में हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, उस ब्रह्म चबूतरे पर हो रही हैं। साथ जी ये ब्रह्म चबूतरा को समझ लीजिए, ब्रह्म चबूतरा दी है एक, तो जिस पर आके ब्रह्म आकर के विराजमान हुए हैं, वहाँ पर हो रही हैं सारी बातें बता रहे हैं। इसलिए ऐसे में आए रसूल, उनके हाथ में आया फुरमान, उनसे, उनके द्वारा ले जाओ हमारी बातें। इनकी बातें आएंगी ना, अब जब प्रसंग आएगा, जैसे ही अपन लोग आगे बढ़ेंगे, मित्रता से आगे चलेंगे, तब ये फुरमान की बातें शुरू हो जाएंगी। कैसे आया, क्यों आया, क्या लाए। ऐसे में रसूल के हाथ से श्री राज्य महाराज जी ने अपना संदेश भेज दिया, जिसका नाम कुरान कहा गया है। फैलाया नूर आलम में। बोलो, इस आलम के अंदर में, इस संसार के अंदर में उन्होंने नूर मतलब उसका प्रकाश, मतलब प्रकाश, कौन सा प्रकाश, उजाला, कौन सा प्रकाश, कौन सा उजाला, ब्रह्म का उजाला, उस धाम का उजाला, उनकी वाणी के द्वारा। अब जब आए तो लाए, प्रकाश नहीं लाए, वो उजाला लेकर के आए, नूर लेकर के आए, और समय पर उन्होंने प्रसार किया। वास्ते मोमिनों पहचान। बोलो आप साहब जी, आपकी बात छिपी नहीं छिपी, आप दो चौपाई पर आप पढ़िएगा, आपकी बात कर रहे हैं, हर दो चौपाई के बाद बता देते हैं तुम्हारे लिए हो रहा है। वास्ते रूह मोमिनों को अपनी पहचान हो जाए, कि धनी ने कहा था कि मैं अपने हाथ अपना पैगाम भेजूंगा अपने रसूल के द्वारा, पहले सुन करके आए हैं, तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है, संदेश आया है, ये सब किसके लिए, तुम्हारे वास्ते आया है। आगू आए खबर गई। आगू आए, आगू मतलब पहले आए। जब वो श्री श्यामा जी रूह अल्लाह आई, उनके आने से लगभग 1000 वर्ष पहले आई। बताओ, उनके आने से साल 990 मास 9, इतने दिन, इतना समय बीत गया, तब रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे। तब आगू से आकर के उन्होंने ये संदेश ला करके दिया, आखिर आवेगा साहेब। और ये भी बोल दिया आखिर के समय में
वो साहब आएगा। साहब वो ब्रह्म, वो अक्षरातीत, वो दुल्हा, वो पिया, आखिर के समय में हक की सूरत आएंगे। रूह अल्लाह इमाम उम्मत, और इनके साथ क्या क्या होगा? रूह अल्लाह इमाम, फिर पूरा उम्मत। रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी, उनको क्या बोला जाएगा जब क्या होगा? इमाम बन जाएंगे। इमाम का मूल अर्थ होता है सतगुरु, समझ गए? इमाम का हिंदी अर्थ होता है सतगुरु। मोहम्मद मिले ईसे मिले तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मिले, ये तीनों मिल हुए इमाम, समझे? वो रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी साक्षात सतगुरु बन करके किन के लिए? उम्मत के लिए, इन ब्रह्मसृष्टियों के लिए वो बन करके, हादी बन करके आएंगे। होशी नाजी मजहब, होशी नाजी मजहब, उस समय पर क्या होगा? मजहब बोलते हैं वो धर्म संप्रदाय किनकी बनेगी? नाजी फिरका की, समझे? उस समय तक मोहम्मद साहब के फिरके बट जाएंगे, अनेक हो जाएंगे, समझे? उन 73 फिरकों में से एक नाजी होगा और बाकी सब नारी होंगे, दोजकी होंगे। नारी मतलब कि माया की प्रवृत्ति में रहने वाले, माया से निपटने वाले। एक होगा जो नाजिक है, वो कहेगा नहीं, वो संसार की प्रवृत्ति में फंसने वाला नहीं है, वो होगा, उसी का नाम होगा ब्रह्म सृष्टि और सुंदर सात ब्रह्मज्ञाएं, उनकी टोली होगी। पुकारे करी संबंध में, उन्होंने बहुत पुकार करी सबके बीच में। किसने? वो फरमान लेके आए रसूल साहब। अब इमाम आए, रूह अल्लाह आए, श्यामा जी महारानी जी आई। किन के बीच में आई? नाजी फिरका के बीच में, ब्रह्म सृष्टियों के बीच में आई। उन्होंने पुकार करी, आवाज़ लगाई, बहुत संदेश देने के लिए बहुत किया, और उनको 313 मिली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 313 मिली। क्यों मिली? सुनाओ। कहिया आवेगा सुभान, बोल दिया उन्होंने, आवेगा सुभान। वो सुभान परवरदिगार अक्षरातीत धामधुला वो आएगा, ये भी कह दिया। हिसाब ले भिष्ट देसी, वो आकर के हिसाब लेगा। साथ जी समझ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यह काजी बन करके कजा के तख्त पर विराजमान है, समझे? काजी बोलते न्यायाधीश, कजा बोलते न्याय। न्याय के तखत पर कौन है वो? बंगला दरबार में देख लीजिए सिंहासन को, आप उस पर विराजमान होकर के क्या करेंगे? न्याय। सब जगह अभी देख लेने, सब जगह पर पैगाम देंगे, सब जगह संदेश देंगे, लेकिन सब की अच्छी बुरी करनी का सब हिसाब न्याय होगा तो तखत पर बैठ करके होगा। उस सिंहासन पर बैठ के वो आएंगे और हिसाब लेंगे। उस समय पर देखना, आप सिंहासन जब सजता है ना, तो सिंहासन पर धनी विराजमान है, उनके साथ जिस तरह से बहुत बड़ी बेंच लगती है सुप्रीम कोर्ट की, लगती, उसमें सब बैठते हैं। सबसे बड़ी होती है 7 की, समझे? उसमें सब बैठे हैं बन करके। अब सब अपनी अपनी तरफ से फाइल खोली जाएगी। आप हम सब की फाइल है, पुटअप की जाती है वहाँ पर, और उसको बुलाया जाता है। फिर कहते हैं बताओ, मोहम्मद सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। अब इंद्रावती जी के अंदर में धनी की शोभा है, श्यामा जी की शोभा है, मोहम्मद की शोभा है, ईसा की शोभा है, सबकी शोभा है। 7 कलमे वाले बैठे हैं, बोलो आप, उनके अंदर में 7 कलमे वाले बैठे हुए हैं, और उनके साथ में असराफिल भी है, उनके साथ में जबराइल भी बैठा हुआ है। अब खोलेंगे किताबें, मतलब फाइलें खोलेंगे, हिसाब होगा, हिसाब होगा उनका, अच्छी बुरी करने का पूरा लेखा जोखा होगा, देखना देना पड़ेगा। वो लेंगे आकर के आखिर के समय में, और फिर उनके अनुसार जिसकी जो अच्छी होगी
उनको क्या मिलेगा? दरवाज़ा खोला जाएगा, भिष्ट का दरवाज़ा। इनका भिष्ट सफायत का बेवरा क्या आता है? भिष्ट सफायत का बेवरा, मतलब कि भिष्ट किस तरह से दी जाएंगी उसका विवरण पूरा प्रकरण में आया हुआ है साहब जी। तो वो खोल करके और देख लेंगे, पहचान लेंगे। और तासों श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। तब दरवाज़ा खोलेंगी और धाम दरवाज़ा इस ब्रह्मांड के अंदर में सबको जमा होना है। तो अरस दिल सिंद्रावती जी के विराजमान होना है। फिर उनके लिए वह जागनी रास का मूल मिलावा जिसको श्री गुम्मट जी कहते हैं वो खोलेगा। और सब पौन सी भेले जागसी भेले खेल देखिया समूह को, सब एक साथ आए थे, एक साथ चलेंगे तो एक साथ ही पहुंचना है साथ जी। ये हिसाब लेंगे आप, वो आएंगे हमारे हक ताला, वो धनी आएंगे, वो सबका हर तरह से देखेंगे। हम सब यही राह देखते हैं, धनी जल्दी से जल्दी हमारा न्याय कर दो, बहुत जल्दी कर दो। हम तो यही चाहते हैं, अभी की अभी न्याय कर दो। हमारा जो कुछ भी हो, हमने बुरा किया हो, हमने जो कुछ भी किया हो, धनी अभी दिखा। हम तो यही चाहते हैं। हम पल पल बोलते हैं, बिल्कुल खुशी के साथ में चाहते हैं कि आप एक पल में न्याय करो और अपने घर ले चलो। देखा वो क्या करवाएंगे? हक बका, जो हक है, सत्य है, बका खंड है, उसकी पहचान, मतलब उसकी मार्फत मिल जाएगी आपको। दरवाजा खोल करके, न्याय करके, विष दे करके, जो मोमिन होंगी, ब्रह्म सृष्टि होंगी, उनके लिए फिरदौसी भिष्ट, सुन लीजिए, कभी नहीं सुना होगा। फिरदौसी भिष्ट बोली जाती है जो खास ब्रह्म सृष्टियों की मूल मिलावा की है। सैया अपने वतन में जाएंगी और फिर संसार की जीवों ने जैसी अपनी करनी की होगी, जैसी उन्होंने अपनी साहिबी दिखाई होगी सेवा बंदगी में, उसी अनुसार से उनको ये भिष्टें प्रदान होंगी। ऐसा खेल पैदा हुआ, देखा जैसा कहा था ना घर में, वैसे ही कहे अनुसार वैसे ही खेल हुआ है। और सोई आए मोमिन, और वही मोमिन आए हैं जिनके साथ बातें हुई थी। वही खेल जो धनी ने कहा था कि ऐसा खेल बनेगा, ऐसे खेल में तुमको जाना पड़ेगा, इसलिए उसी में वही मोमिन आए हैं जिन्होंने बहस की थी, जिसने बातें की थी, वही मोमिन आए हैं। सोई खेल देखे पीछे, देखा वही आएंगे तो वही खेल देखेंगी, वही खेल तमाशा देख करके, जगत देख करके पीछे अपने वतन को वापस चलेंगी। भूल गए आप वतन, जो भूल गए हैं, दुनिया वाले थोड़ी भूल गए, बोलवा, दुनिया वाले के तो भाग्य जग गए, समझे, है ना। जो कहूँ दीदार न किया तो दीदार करो खसम, बोलो सुनियो वाणी आखिरी। दुनिया वालों सुनो, भाग बड़े हैं तुम, जो किन कानों ना सुनिया सो दीदार करो कसम। भाग तो उनके जग गए, जगे नहीं जगे, बोलो अच्छा, उनके नसीब जग गए, क्योंकि रूहें तो आई हैं इनकी वजह से। धनी आए, इनकी वजह से फरमान आया, इनकी वजह से रसूल आए, इनकी वजह से श्यामा जी आई, इनकी वजह से परम धाम की सारी नियामतें आई, सब आया परम धाम से। तो अब इन रूहों का निर्णय होगा, इनका राज्य न्याय करेंगे, वो जाएंगी अपने वतन जाएंगी, घर परम धाम जाएंगी, समझे। लेकिन दुनिया वालों को उनकी वजह से क्या मिल जाएगा? करो इनकी सोहबत, रहो इनके साथ, सुनो वाणी को, चलो इनके वाणी के साथ में, तो उनको भी मिल जाएगा। चलो भाई आए, जो क्या मैं देखी दुनिया, इनको ना करे अखंड, और रंगे रमाणु वासना वासना सतको अंग, खिला करके ये तो ऐसे उनको भी दे दिया जाएगा। उनके लिए हम बार बार कहते हैं साथ जी, संसार के जीवों के लिए ही ये भिष्ट तैयार की गई हैं, उनको ही मिलेगा। जो जैसा मनोत लेके आएगा, जिस तरह की इच्छा करेगा, उसको उस तरह की मिलने वाली है। बोलो श्री प्राणनाथ। दज्जाल आया, चलो
ठीक समय पर आया, कर देना, 5 मिनट में कर देना। हाँ, नहीं है? हो गया, और क्या करेंगे? हाँ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। भूल गए आप वतन, भूल गए आप वतन, ऐसा खेल पैदा हुआ, ऐसा खेल पैदा हुआ, और सोई आए मोमिन, और सोई आए मोमिन, सोई खेल देखे पीछे, भूल गए आप वतन, भूल गए आप वतन, भूल गए आप वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के सतगुरु महाराज प्रणाम। माया ने जाल बिछाया और उसने जो है आगे का 10 मिनट का समय छुड़ा लिया। ये तो काल की आदि मेरी
जय प्रणाम। चले महाराज।